अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। साल 2025 के पहले 5 माह अपने इख्तिताम को पहुंचने वाले हैं। गुज़िश्ता 5 माह में प्लैनेट्स के मुख्तलिफ हालतों में मुख्तलिफ किस्म के रद्दोबदल और तब्दीलियां वाक़ई हुई हैं। आपका रूलिंग प्लैनेट मार्स इब्तदाई साल से ही पुरज़ोर हालत में बुर्ज असद और बुर्ज सरतान के दरमियान गर्दिश पजीर रहा है। यहाँ मार्स के ओज और रेट्रोग्रेड की सूरत हाल बनती रही है। मार्स की रुज्जत बुर्ज हमल के लोगों को फैमिली और घरेलू मामलात में खासी उलझने, परेशानियां और रुकावटें दी हैं। घर में मौजूद अफराद के साथ मामलात को खुश असनूबी के साथ तय करना मुश्किल होता रहा है। यहाँ तक कि 18 अप्रैल को मार्स की कंडीशन में बदलाव आया और 18 अप्रैल से 17 जून तक के वक्त में मार्स की एनर्जीज बुर्ज असद में होने से 17 जून तक आपके लिए अपने इरादों की तकबीर और मुस्तकबिल के हवाले से मकासद को हासिल करने के लिए अच्छा वक्त रहेगा। बड़ी तब्दीलियों में से 2025 के पहले 5 माह में 4 मई में प्लूटो की रुज्जत का आगाज, इसके अलावा ज़ोहल की 25 मई को बुर्ज हमल में एंट्री और 30 मार्च से नेपच्यून की बुर्ज हमल में एंट्री सबसे अहम ट्रांजिट रहे हैं। इस वक्त के दौरान 20 मार्च से 20 अप्रैल तक एरीज ज़ोडिक साइन में सूरज का शर्फ, इसके अलावा 10 मई तक मरकरी का औज और जोरा का 3 जनवरी से 4 फरवरी तक पाइसेस ज़ोडिक साइन में शर्फ आपके लिए आम मगर मुख्तसर मुद्दती ट्रांसिट साबित हुए हैं, जिसमें एरीज अफराद के लिए ज़ाती तरक्की, एहतमाद और कॉन्फिडेंस हासिल करने, इसके अलावा रूहानी तौर पर खूबसूरत ख्यालात और जज्बात की तरक्की का वक्त था। जनवरी से मई में नेपच्यून की एनर्जीज में तब्दीली इस बात की तरफ इशारा करती है कि आपको ज़ाती तौर पर धोखादही और साजिशों वगैरह का भी खतरा रहा है और खुफिया दुश्मनों की मनफी चालें आपके खिलाफ बरसरे बेकार रही हैं। इसके अलावा आपको गैर हकीकी ख्यालात और ख्वाहिशात से भी वास्ता पड़ा है। अलबत्ता मई के महीने के इख्तिताम के बाद सियारों की पोजीशन में बेहतरी और बदलाव देखने में आने वाला है। 25 मई से ज़ोहल आइंदा तकरीबन 2.5 बरसों के लिए आपके बुर्ज में आ रहा है, जहां पहले से ही एक बड़ा सियारा नेपच्यून बरा जमान है। ज़ोहल अगले तकरीबन 2.5 बरस आपके अपने बुर्ज में नेपच्यून की गर्दिश के साथ आइंदा गर्दिश करता रहेगा, जिससे आपके लिए ज़ाती तौर पर मई के बाद से साल 2025 के इख्तिताम तक खासी गैर मामूली सूरत हाल जन्म लेगी। नेपच्यून और सैटर्न दोनों एरीज ज़ोडिक साइन में कुछ ज़्यादा बाक़ुव्वत नहीं होते, जिससे वाज़ेह इशारा मिलता है कि आपको अपने बारे में खासा संभल कर रहना होगा। सैटर्न और नेपच्यून आपको बद नज़म, बद डिसिप्लिन, खामोश, गैर जिम्मेदार, जल्दी शकूक व शुबात में मुब्तला होने वाला और गैर वाज़ेह और शॉर्टकट तरीक़ों को अपनाने वाले हो सकते हैं। आने वाले महीनों में आपको अपने बारे में खासा एहतमाम करने की ज़रूरत होगी, खुद पे तवज्जो देना होगी, अपनी गुफ्तगू, बातचीत, रवैये और एटीट्यूड में मुस्बत तब्दीलियाँ लाने की कोशिश करनी होगी। खुद को बेलगाम नहीं छोड़ना होगा, ख़ुसूसन फ़ैसला साजी के मराहिल में अपनी जिम्मेदारियों और हैसियत का ख्याल रखना होगा। सैटर्न और नेपच्यून बुर्ज हमल में साल 2025 के इख्तिताम तक आपको अकायद और इख्तियादात के हवाले से भी मोहतात करते हैं, आपको सख्त मिजाजी और जज्बाती के रुझानात से भी मना करते हैं। सैटर्न और नेपच्यून मई के बाद से दिसंबर तक आपको बौतानों और इल्ज़ाम तराशियों और गैर जिम्मेदाराना रवैयों और गैर हकीकी होने से बचने की तरफ मुतवज्जो करते हैं। आपको कामों से जी चुराने से परहेज करना होगा, अपनी हैसियत और जगह को समझना होगा और अपने आप को हालात के साथ ढालने की कोशिश करनी होगी। खुद को मजबूत रखना होगा। ज़ोहल और नेपच्यून दोनों सियारे आइंदा 7 माह में रुज्जत में रहेंगे। 5 जुलाई से नेपच्यून रेट्रोग्रेड होना शुरू होगा और 22 अक्टूबर तक बुर्ज हमल में रेट्रोग्रेड होगा। ये वक्त आपके माजी के मामलात पर नज़र-ए-सानी करने का वक्त होगा। ये वक्त होगा जिसमें आप अपनी पोशीदा ज़िंदगी और अपने गैर मरई ख्वाबों के हवाले से गुज़िश्ता माह देखे गए ख्वाबों और माजी में होने वाले पोशीदा और खुफिया मामलात को अपने सामने देख सकते हैं। नेपच्यून की रुज्जत के बाइस मौजूदा सोचों को ख्वाबों तक पहुँचाना और अपने राजों को राज रखना एक बड़ा चैलेंज होगा। नेपच्यून की रुज्जत के अयाम में आपको खुफिया दुश्मनों से भी खतरा हो सकता है। माजी का कोई दुश्मन आपके सामने आपके लिए कोई मसाइल पैदा कर सकता है और ज़ाती तौर पर आपको परेशानी घेर सकती है। ज़ोहल 13 जुलाई से 1 सितंबर तक बुर्ज हमल में रेट्रोग्रेड होगा। आपके मिजाज और एटीट्यूड में सख्ती पैदा कर सकता है। माजी की गलतियों के मनफी समरात मिल सकते हैं और माजी की मेहनतें ज़ाया हो सकती हैं। ज़ोहल के रुज्जत के दौरान आपको ज़ाती तरक्की की राह में रुकावटें मिलना शुरू होंगी। लोगों का आपके गिर्द जमा होना और आपकी बात पर कायल होना मुश्किल हो सकता है।
زحل کی رجت یافتہ انرجیز آپ کو مکمل طور پر تنہا کرنے کا بھی کام کر سکتی ہیں۔ آپ پائیدار سوچوں اور حکمت عملی کو اپنانے کے بجائے وقتی سوچوں اور اسٹریٹجی کے زیر اثر دکھائی دے سکتے ہیں۔ زحل اور نیپچون کے رجت کے ایام میں بیرون ملک سفری معاملات اور اپنے مستقبل یا اپنے اولاد کے مستقبل کے حوالے سے اقدامات کرتے ہوئے مسائل کا خرچہ رہے گا۔ قسمت آزمائی کے معاملات میں بھی گریز سے کام لینا ہوگا اور کوئی بھی رسک اندھا دھند نہیں لینا ہوگا، ورنہ آپ ایک شیل میں پھنس سکتے ہیں۔ ایسی صورتحال میں داخل ہو سکتے ہیں کہ نہ کسی کو بتا پائیں گے اور نہ کچھ۔ آپ کا ظاہری تشخص اور ظاہری شخصیت بھی متاثر ہو سکتی ہے۔ اس کے علاوہ صحت میں گراوٹ یا مقام و مرتبے میں کمی کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ یہ تھی کچھ منفی قسم کی پریڈکشنز، لیکن اب آپ سے مئی سے لے کر دسمبر 2025 تک مثبت صورتحال کے حوالے سے بات کی جاتی ہے۔ آپ کے لیے سب سے بڑی مثبت صورتحال کی خبر یہ ہے کہ اوورآل آپ کی زندگی میں ترقی اور بہتری پیدا ہوگی۔ آپ کے گھر کے ماحول میں بہتری پیدا ہوگی۔ جوپیٹر سیارہ 10 جون کے بعد اپنے زائچے کے چوتھے گھر میں شرف پہ آ رہا ہے۔ مشتری 10 جون سے برج سرطان میں ایک سال کے لیے داخل ہوگا، جو آپ کے لیے 10 جون کے بعد سے روحانی میدان میں اور آپ کی فیملی لائف میں بڑے مثبت چینجز لانے کا باعث بنے گا۔ جوپیٹر برج سرطان میں اپنی شرف کی منزل پر سب سے زیادہ پازیٹیو انرجیز میں ہوگا، جو آپ کے گھر کے ماحول کے لیے بڑا سازگار رہے گا۔ گھر والوں سے خراب تعلقات میں بہتری آئے گی۔ مشتری ایسے تمام ایریز افراد کے لیے خوشخبریاں لانے والا ثابت ہوگا جو اپنی فیملی لائف میں مسائل کا شکار نظر آ رہے ہیں۔ رہائشی مکانات کی خرید و فروخت اور نئے مکانات کی تعمیر کے لیے 10 جون کو آپ کو جوپیٹر کی پازیٹیو انرجیز کا بھرپور ساتھ ملے گا۔ ایسے افراد جو پرانا مکان بیچنا چاہتے ہیں اور نئے مکان میں شفٹ ہونا چاہتے ہیں، 10 جون کے بعد آپ کی قسمت اس معاملے میں بھرپور ساتھ دے گی۔ آپ کے لیے 10 جون کے بعد خاندان کی طرف سے بڑی سپورٹ نظر آتی ہے۔ خاندانی مسائل کو حل کرنے، خاندانی قانونی معاملات، وراثتی زمین جائیداد کے جھگڑے وغیرہ اور فیملی میں موجود لوگوں سے اختلافات کے خاتمے کے لیے 10 جون کے بعد آپ کے لیے ماحول انتہائی آسان اور وسیع ہوگا۔ ایسے ایریز افراد جو گھریلو معاملات میں اعلیٰ مقاصد کا حصول چاہتے ہیں تو آپ کے لیے وقت اہم تصور کیا جاتا ہے اور آپ ایسے مفادات اور مقاصد کو حل کر سکتے ہیں جو آپ کے لیے اس سے پہلے ایک خواب ہی تھے۔ وصیت، بٹوارے اور تقسیم کے معاملات میں آپ کی دلی خواہشات پوری ہو سکتی ہیں۔ یہ دولت اور خوشحالی کا سیارہ ہے۔ آپ کو اطلاع دیتا ہے کہ 10 جون کے بعد تیاری کر لیں۔ آپ کے گھر میں خوشیوں کا ایک میلہ سج سکتا ہے۔ گھر میں اہم فیصلے کرنے اور گھر میں اہم تبدیلیاں کرنے کا وقت ہوگا۔ آپ کے گھر میں زیادہ لگزریس ساز و سامان آئے گا اور یہ وہ وقت ہوگا جس میں آپ گھریلو معاملات میں زیادہ دلچسپی لیں گے۔ آپ کی فہم و فراست میں اضافہ ہوگا جس سے آپ کو گھر کے الجھے ماحول کو سلجھانے میں مدد ملے گی۔ مشتری نہ صرف گھریلو ماحول میں مثبت صورتحال پیدا کرے گا بلکہ گھر سے آپ کی محبت میں اضافہ ہوگا۔ آپ کی روحانی حالت میں مشتری کی بدولت بہتری پیدا ہوگی جس کی وجہ سے آپ کو گھر کی طرف سے معاملات میں اپنے روحانی سطح پہ بلندی حاصل ہوگی۔ آپ کا وجدان، آپ کی دانش مندی، آپ کا وزڈم آپ کی گھریلو زندگی کو نہ صرف خوشگوار بنائے گا بلکہ آپ ایک الگ طرح کا سکون اور امن محسوس کریں گے۔ ایسی ایریز خواتین جو شادی شدہ ہیں اور سسرالی مسائل کا حل چاہتی ہیں تو 10 جون کے بعد والے دن آپ کے لیے خوشخبریاں لانے والے دن ہوں گے۔ مشتری کی 7 نظرات آپ کے زائچے کے 8ویں گھر پہ ہونے سے یہ وقت ایک نئے آغاز کا وقت ثابت ہوگا۔ سسرال میں اختلافات ختم ہوں گے، آپ کی اہمیت اور امپورٹنس بڑھے گی۔ کوئی ایسی صورتحال بن سکتی ہے کہ آپ کو گھر کا سربراہ مقرر کیا جا سکتا ہے، کسی اہم معاملات میں آپ سے مشورہ لیا جا سکتا ہے اور آپ کی رائے اور سجیشن کو اہم سمجھا جائے گا۔ مشتری کا کینسر زوڈیک سائن میں شرف ایسی خواتین جن کے لائف پارٹنر کی انکم میں کمی ہے اضافہ لائے گی۔ شریک حیات یعنی لائف پارٹنر کے مالی معاملات سے آپ کو فائدے مل سکتے ہیں۔ سسرال میں آپ کی عزت و اہمیت بڑھے گی۔ آپ کو گھر کے ماحول سے خوشخبریاں موصول ہوں گی۔ ایسے افراد جن کے والدین بیمار ہیں اور پریشان حالی کا شکار ہیں، 10 جون کے بعد کے دن والدین کی صحت میں بہتری اور مسائل کے خاتمے کے دن ہوں گے۔ اس کے علاوہ ایسے افراد جو زمیندار، ایگریکلچر، پالتو جانوروں، خاندانی بزنسز اور فیملی کاروبار سے منسلک ہیں، یہ وہ وقت ہوگا جب آپ کے مالی اثاثہ جات میں اضافہ ہوگا۔ جوپیٹر آپ کو 10 جون کے بعد سے گھر کے ساتھ کے لوگوں سے زیادہ مالی فوائد دلوا سکتا ہے اور آپ کی مالی زندگی کا دار و مدار آپ کے خاندان پر بڑھ سکتا ہے۔ گھریلو بزنسز میں خرید و فروخت میں آپ بے تحاشا دولت کما سکتے ہیں۔ 10 جون سے برج سرطان میں مشتری کا قیام جو 11 نومبر تک رہے گا، لیکن 11 نومبر کے بعد سے
साल के अख्ताम तक जुपिटर के रुज्जत के दिन होंगे। इन दिनों में आपको घरेलू ज़िंदगी में इक़दामात करते हुए सब्र और तहम्मुल का मुज़ाहरा करना होगा। 11 नवंबर से शुरू होने वाला वक्त घर के मामलात में इस्लाहत करने और नज़रसानी करके रिफॉर्म करने का वक्त होगा। पहले से हासिल शुदा कामयाबियों को महफूज करने का वक्त होगा और ख़ुद को घर के मामलात में मज़ीद डीप करने का वक्त होगा। रुज्जत के दिनों में आपके घरेलू ज़िंदगी में नए मामलात का आगाज़ करने के बजाय पुराने मामलात की तरफ पलटने की ज़रूरत होगी, ताकि आप अपने पेंडिंग मामलात को पाया तकमील तक पहुंचा सकें और जहां कोई कमी या कसर रह गई है उसे दुरुस्त कर सकें। बड़े सियारों में प्लूटो की रुज्जत साल के आखिरी 7 माह में खासी अहम समझी जाती है, जिसका ताल्लुक आपके सोशल ताल्लुकात से होगा। 4 मई से प्लूटो 14 नवंबर तक हालत रुज्जत में होगा, जिससे इशारा मिलता है कि ये वक्त आपके लिए दोस्तों से मफादात के हसूल के लिए मुश्किल वक्त हो सकता है। आपके दोस्ती के मामलात में कमी वाज़ेह हो सकती है। प्लूटो की रुज्जत आपको सोशल ताल्लुकात में मायूसी दे सकती है। आपको 4 जून के बाद से अपने ताल्लुकात के हवाले से अपने जोशो खरोश और तलबो जुस्तजू को कंट्रोल में रखना होगा। प्लूटो की रुज्जत इशारा देती है कि आपके माजी के बाद सोशल ताल्लुकात टूट फूट का शिकार हो सकते हैं। दोस्तों से मफादात का हसूल नामुमकिन हो सकता है। आपकी दोस्तों से उम्मीदें ना तमाम रह सकती हैं। दोस्तों से अनबन और इख्तलाफात पैदा हो सकते हैं। जल्दबाजी और गैर जिम्मेदाराना तर्ज अमल आपके लिए 4 जून के बाद अपनी सोशल ज़िंदगी में बड़े नुकसान का अंदेशा जाहिर करती है। इसके अलावा दोस्तों की वजह से गैर कानूनी मामलात या गैर कानूनी सरगर्मियाँ भी देखने में आ सकती हैं। कोशिश करें 10 जून के बाद से अपने ताल्लुकात के हवाले से अपने जज्बात को कंट्रोल में रखें। मोहब्बत के मामलात में भी प्लूटो की रुज्जत खतरात पैदा कर सकती है और आपके बिहेवियर में मनफी किस्म की शिद्दत पैदा कर सकती है। कंट्रोल हासिल करने की कश्मकश पैदा हो सकती है। इसके अलावा कुछ बिगड़ी चीज़ें आपके सामने आ सकती हैं। आपको ताल्लुकात के हवाले से 4 जून के बाद मुतवज्जो रहना होगा। साल के इन आखिरी 7 माह में एक चांद ग्रहण और एक सूरज ग्रहण लगेगा। चांद ग्रहण और सूरज ग्रहण के अयाम में आपको एहतियात का मुजाहरा करना होगा। अलबत्ता 11 अक्टूबर के बाद प्लूटो की रुज्जत का खात्मा होगा। इससे बिगड़े मामलात की रोकथाम हो सकेगी। आपके ताल्लुकात दोबारा मामूल पे आना शुरू हो जाएंगे। मोजिस एरीज ख़वातीनो हज़रात, आपको मालूम होना चाहिए इंसान हमेशा चाहता है कि उसके लिए आसानियाँ पैदा हों, लेकिन दर हकीकत ये है कि ये दुनिया मसाइल का घर है। यहाँ हर कोई रोता हुआ पैदा होता है और जब तक ज़िंदा रहता है कोई ना कोई परेशानी या गम उसे घेरे रखते हैं। आपको चाहिए कि ज़िंदगी के अप्स एंड डाउन और हालात के उतार चढ़ाव में अपनी अक्ल और ख्यालात में काबू पाएँ। हमेशा पुरउम्मीद रहें और अपने मसाइल के हल के लिए मुस्बत राहों और तरीक़ों का इंतखाब करें। सदका मसाइल से निजात का बाइस बनता है, रिस्क और रोज़ी में इजाफा करता है और इंसान को बेहतरी की तरफ ले जाता है। अपना और अपने साथ के लोगों का भरपूर ख्याल रखें। खुदा आपका हामी और नासिर हो।